भूगोल एक विषय क्षेत्र के रूप में। और भूगोल एक विषय क्षेत्र के रूप में भौतिक भूगोल का जो ये किताब का नाम है बाबू, याद रख लिख लीजिएगा। पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज से पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके तहत जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भूगोल को, एक सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं भूगोल का। तो भूगोल आखिर है क्या? पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे? ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि आखिर भूगोल एक विषय के रूप में इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ज्योग्राफी को। ठीक है क्या भूगोल? आखिर भूगोल है क्या? आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ऐसे डैश देकर निकल के चलिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल करेंगे सारी चीजें। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, इसको अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालते हैं भूगोल का, हम लोग क्या करेंगे? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं ये क्या है इसका शाब्दिक अर्थ। तो भूगोल जो है, अगर शाब्दिक अर्थ मतलब ये शब्दों का हम अर्थ निकालेंगे, है ना। जैसे इधर इधर देखो, भूगोल, भूगोल, और इधर इंग्लिश में अगर करेंगे हम लोग तो जियोग्राफी, ज्योग्राफी, है ना। तो ये दो शब्दों से बना है अगर भूगोल की बात करेंगे हम लोग तो। पहला शब्द क्या है? भू प्लस गोल। वहीं अगर हम लोग इधर चले जाएं तो ये दो शब्दों से बना है जो कि यूनानी शब्द थे, जियो ग्राफी नहीं, ग्राफोस, ग्राफोस, जियो और ग्राफोस से बना है ये। ठीक है, ये दो शब्द हैं आपके बुक में भी लिखे होंगे, देख लीजिएगा चीजें अगर इधर उधर होंगी थोड़ी सी तो। ठीक है, बोले तो यूनानी तो बोले हम अभी ना, बोले ना पढ़ाते हुए, यूनानी में लिया गया है, यूनानी भाषा का शब्द है ये। ठीक है, ये जियोग्राफोस, और उसी से बना है ज्योग्राफी आगे चलकर। शब्द मतलब भाषा तो बोल तो रहे हैं, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, वही तो बता रहे हैं बार बार आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और किसी के पास प्रश्न है तो पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार यहां पे एक बार समझ लीजिए आप लोग, तब आगे हम लोग लिखेंगे। भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी। गोल का मतलब होता है कि वहां का पूरा पृथ्वी के जो सराउंडिंग एरिया में उसका वर्णन करना, तो पृथ्वी का वर्णन करना। सेम वही चीज ज्योग्राफी, भू का वर्णन करना। ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों का अर्थ हम लोग शाब्दिक अर्थ ले जाएंगे तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय। नीचे दिख रहा है, एक सामान्य हम लोग इसको देखें, अभी इसके टेक्निकल चीजें और देखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यहां तक चीजों को आप लोग लिख लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फ्लोचार्ट करने के बाद हम लोग इसको एक सब क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। भूगोल को एक विषय के रूप में परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो उसका उत्तर लिखिए आप लोग, इसका उत्तर आप लोग लिखिए। लिखिए, भूगोल एक आयामी
भूगोल एक बहुआयामी विषय है। भूगोल एक बहुआयामी विषय है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के लिए सहायक सामग्री प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या जाने कि भूगोल एक बहुआयामी विषय है, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। सभी विषयों का, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के जितने भी विषय हैं या फिर सोशल साइंस के जितने विषय हैं, सभी को कुछ ना कुछ अपना मटेरियल प्रदान करता है, उनको पढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे अगर फिजिक्स में है तो फिजिक्स में बिना पृथ्वी के बारे में जाने हुए फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता है, उससे हम लोग यहाँ से जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं सबके साथ ये हेल्प करता है भूगोल। क्लियर है? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस प्रकार भूगोल को इसके शाब्दिक भूगोल को शाब्दिक अर्थ के रूप में निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सुन के आप लोग लिखते जाइएगा, हालांकि मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, दोनों चीजें आपके लिए सहूलियत हो जाएंगी। इस प्रकार भूगोल को इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये पूर्ण विराम नहीं होगा वैसे। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं इसका, उसको देखेंगे आप लोग। मिटा दूं? ठीक है, तो परिभाषा लिखिए। नीचे के जगह मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए भूगोल कॉमा दो शब्दों अर्थात भू एवं गोल ब्रैकेट में जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। जहां भू ब्रैकेट में जियो का अर्थ पृथ्वी है, जबकि गोल
ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिखेंगे ग्राफोज। ग्राफोज, ठीक है। यूनानी शब्द है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ ये है, ठीक है, ग्राफोज। जबकि गोल ग्राफोज का अर्थ वर्णन करने से है, वर्णन करने से है, वर्णन करने से है। तो देखिए शाब्दिक यहां तक हम लोग का परिभाषा हो गया। ये क्या हो गया? भूगोल का शाब्दिक परिभाषा। ये भूगोल का शाब्दिक परिभाषा हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए और लिखिए इस प्रकार कंक्लूड डेफिनेशन देंगे। हम कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला, पृथ्वी का वर्णन करने वाला एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल विषय है, जिसमें प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के तत्व समाहित रहते हैं, समाहित होते हैं। ये हो गया हमारा एक मतलब कंक्लूड परिभाषा हो गया। अन्य विद्वान लोग तो अलग अलग परिभाषा दिए हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी है, सामान्य भूगोल से हम लोग भौतिक भूगोल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें पहला चैप्टर का पहला दिन का जो क्लास था हम लोगों का, वो भौतिक भूगोल, भूगोल को एक विषय के रूप में देखे और भूगोल को हम लोग परिभाषित किए संक्षिप्त रूप में। नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास में करेंगे। सभी का हैव अ नाइस डे, सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।